स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सबों को सुरक्षित रखा है और हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं, जहाँ कहीं पर भी है हम एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की महान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु उस पवित्र नज़रों में हम सुरक्षित हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं और आज फिर से एक बार उसके वचनों पर ध्यान और मनन करने के लिए उसने हमें अनुग्रह दया कृपा दी है। हम उसके शुक्रगुजार हैं। आज के मनन के लिए हमने रोमियो के किताब में से 2 अध्याय के पहले वचन से लेकर आगे हम कुछ वचनों तक मनन करेंगे। वहाँ पर लिखा है कि अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हम इसे सारे वचनों को हम ध्यान से सुनेंगे, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो ही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से सच्चे दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और स्वयं वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो स्वार्थी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। प्रिय श्रोताओं, ये सारे वचन आज मेरे लिए और हम सबों के लिए हैं कि हम किस प्रकार के स्वभाव में हैं। क्या हम परमेश्वर का न्याय चुका सकते हैं? देखिए, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी के चेहरे को देखकर न्याय नहीं करता। परमेश्वर दिलों को जांचता है। परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानता है, हम किस प्रकार के स्वभाव में हैं। हम अगर दूसरों पर दोष लगाते हैं मगर वही काम हम भी करते हैं, तो प्रभु हमें अच्छी तरह से जानता है। और आज के वचन मुझे और आपको सतर्क करना चाहते हैं। आज के सारे पवित्र वचन मुझे और आपको, हम सबों को कुछ बातों का इशारा देना चाहते हैं कि अगर कोई रॉन्ग प्रैक्टिस, कुछ गलत आदतों में, कुछ गलत स्वभाव में हम वही बातों को करते अब तक आए हैं और किसी औरों पर हम दोष लगाते हैं, अपने आप को हम कुछ अलग समझते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन आज मुझे और आपको इशारा दे रहा है, अलर्ट कर रहा है, चुनौती दे रहा है, वचनों से कुछ ताड़ना देना चाहता है, कुछ सतर्क रहने के लिए कहना चाहता है। देखिए, वहाँ पर लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। असलियत में हम इस अनंत जीवन के हकदार और भागीदार और वारिस है, मगर कई गलतियों को और कुछ बातों को अगर हम नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं, तो मेरे प्रिय श्रोताओं, फिर कुछ दूसरा जीवन
जो अनंत काल का मृत्यु, अनंत काल की जो अग्नि, उसके फिर हम भागीदार हो जाते हैं। प्रभु का वचन मुझे अलर्ट करता है। देखिए आगे लिखा है, पर जो स्वार्थी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। देखिए, स्वार्थी है और सत्य को नहीं मानते, इसका मतलब सत्य सुनते हैं, सत्य जानते हैं, मगर उसको पालन नहीं करते, उनको नहीं मानते, उसको नहीं ध्यान करते, उसके अनुसार चलने का इरादा नहीं रखते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। प्रभु का वचन बहुत सीधे तरीके से आज मेरे और आपके पास आ रहा है। प्रभु का वचन कहता है, वरन अधर्म को मानते हैं, उनको अधर्म से प्रेम है, अधर्म की बातों में, अधर्म की संगति में, अधर्म के उन बातों को करने वालों में वो मिल जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। आगे लिखा है, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। छुप नहीं सकता मेरे प्रिय श्रोताओं, इंसान छुप नहीं सकता। अगर परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का कोप अगर भड़कता है तो इंसान छुप नहीं सकता। हमारे पूर्वजों के समय में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। प्रभु का वचन कहता है, वो दौड़ने लगे, वो भागने लगे, वो पहाड़ों में छिपने लगे, मगर ऊपर से, आसमान से अग्नि आकर उनको जला दिया, उनको भस्म कर दिया। जमीन फट गई, जमीन ने उनको निगल लिया। परमेश्वर के प्रकोप से कोई बच नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता। आज प्रभु का वचन मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है। आगे लिखा है, फिर कोई क्यों न हो, वहाँ पर लिखा है, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ, मेरे और आपके परमेश्वर में एक खासियत है, वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो एक को छोटा एक को बड़ा ऐसे नहीं समझता। सब मनुष्य बाइबल में यूँ लिखा हुआ है, पवित्र वचन यूँ कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा को वो रुकावट का कारण बन गए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते मेरे प्रिय श्रोताओं। प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता, प्रभु न्यायी परमेश्वर है। और आज प्रभु ने मुझे और आपको बताया है। आगे लिखा है, और एक वचन को पढ़ते हम, भजन संहिता उसके 62 और उसके 12 वचन में ऐसा लिखा है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। देखिए प्रिय श्रोताओं, इस भजन संहिता में प्रभु का बंदा जब गाता है इस लाइन को, जब वो प्रभु की स्तुति में जब राग उठाता है, तब वो इन बातों का जिक्र करता है कि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। एक एक जन को, हमने ऊपर पढ़ा था कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर हर एक को जानता है, कौन किस प्रकार के स्वभाव में है, कौन कैसे दोष लगाता है। दोष तो दूसरों पर लगाता है, मगर खुद वही काम करता है जो नहीं करने चाहिए। और मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन कहता है कि हे प्रभु बंदा उस गीत को गाते हुए कहता है कि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, और एक वचन अगर हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास और उसके 19 अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। देखिए, हमारा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता और न घूस लेता है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है कि किसी से कुछ ले और किसी और का
कोई अलग विपरीत न्याय करे। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। प्रिय श्रोताओं, इस बात को आपके जहन में, आपके दिमाग में आप रखिए कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है और ये वचन मुझे और आपको आज पवित्र और शुद्ध बनाना चाहते हैं। परमेश्वर न्यायी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, अनादि अद्वितीय सनातन पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये सच है, आपके पवित्र वचनों में हमने सुना है, हमने उस पर ध्यान मनन किया है कि आप न्यायी परमेश्वर है, आप किसी का पक्ष नहीं करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज के पवित्र वचनों ने हमको पवित्र और शुद्ध किया है। आपका पवित्र वचन आज हमें बंधुआई में से, बीमारियों में से, डर में से, चिंताओं में से, कमी घटियों में से, दुख तकलीफ मुसीबतों में से छुड़ा रहा है। हम प्रभु आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपकी स्तुति और स्तुति करते हैं। हमारे सारे प्रिय श्रोता इस वचन के द्वारा आशीषित हो चुके हैं। प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी सुनने वालों के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। और हम सारे प्रभु के प्रिय लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।